अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर सुनना जरूरी है, क्योंकि सुनकर बहुत से लोगों ने तेरे वचन के ऊपर विश्वास किया है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि आज मैं सुन सकता हूं जो तू कहना चाहता है। आज पवित्र आत्मा मुझसे बात कर, अपने वचन के जरिए, अपने दास के मुंह से मुझसे बात कर, और मैं उन वचनों पर चलूंगा और फलों को लेकर आऊंगा, फलों को लेकर आऊंगी। इन जीसस नेम, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। जितनी ताकत है अपने हाथों में तारीफ कर दो खुदा बंद। अच्छा लग रहा है आप लोगों को देखकर। मिस किया मैंने आपको। अपने हाथों को उठाओ, टेस्टिमनी को रेडी रखो। टाइम की वजह से सिर्फ एक टेस्टिमनी को हम देंगे। पंफलेट को उठाओ जो आपके हाथ में है। उठाओ पंफलेट को अपने हाथों में। मुझे ऐसा स्पिरिट में मैसेज मिल रहा है कि जैसे स्पिरिचुअल फीस्ट होते हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं आज से। तो थर्सडे बड़ी मीटिंग होगी, ले हैंड मीटिंग होगी। संडे प्रभु भोज भी होगा, बड़ी मीटिंग भी होगी, ऑयल मीटिंग भी होगी। अपने हाथों को उठाओ। खुदा बाप, 2026 के लिए जो तूने वायदा किया कि तू सुपरनैचुरल मैनिफेस्टेशंस देगा, ऐसे चमत्कारों को हम देखेंगे, ऐसे चिन्ह देखेंगे, ऐसे चमत्कारों को हम देखेंगे, तेरी आत्मा की सामर्थ्य के कामों को हम देखेंगे। बहुत से लोगों को बचता हुआ देखेंगे जो ये गवाही देंगे कि हमने जीसस क्राइस्ट को सपने में देखा, हमने खुदावन के दासों को सपने में देखा, और वो तौबा कर लेंगे। साल्वेशन की नदियों को तू बहाएगा 2026 में। खुदा बाप, 2026 की इस पहली बड़ी मीटिंग को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हजारों लोग तौबा करके अपना जीवन तुझे दें, बपतिस्मा लें, तेरी आज्ञाओं पर चलें और बचाए जाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। जस्ट एक टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। उससे पहले मैं आपको फिर से एक मैसेज देना चाहता हूं। सबको आवाज आ रही है मेरी? पीछे आ रही? लास्ट में चेयर्स, हाथों को हिलाओ अगर आ रही है आवाज तो। जीसस क्राइस्ट ने जब कहा था कि तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को क्या करो? चेला बनाओ। सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह का जो प्रचार है वो हर एक भाषा में किया जाएगा। अगर उसका प्रचार हर एक भाषा में किया जाएगा तो उसकी आराधना भी हर एक भाषा में की जाएगी। अगर यहां पर हिंदी में प्रचार हो रहा है तो हिंदी में हम वर्शिप भी कर रहे हैं, स्पेनिश में नहीं कर रहे हैं, फ्रेंच में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप हिंदी समझते हैं, पंजाबी समझते हैं, तो ही पंजाबी समझते हो। बहुत सारे लोग जो सुनने वाले हैं दूसरी स्टेट्स के वो हिंदी समझते हैं, इसलिए प्रचार हिंदी में चल रहा है, वर्शिप हिंदी पंजाबी में चल रही है।
अगर हमने सब जातियों के लोगों को चेला बनाना है तो सब जातियों की भाषाओं में प्रचार भी होगा और सब जातियों की भाषाओं में वर्शिप भी होगी। वो हिंदी हो, पंजाबी हो, वो संस्कृत हो, वो कोई भी भाषा हो सकती है। लेकिन जब दूसरी भाषाओं में आप वर्शिप करते हैं तो मैंने आपको ये प्रोफेसी आई थिंक कुछ साल पहले आपको दी थी कि परमेश्वर ने कहा है कि जो दूसरे रीति रिवाजों के तौर के ऊपर लोग वर्शिप करेंगे और लोगों को बता दे कि वो उनका विरोध ना करें। क्योंकि अगर परमेश्वर ने उन लोगों को बचाना है जो फ्रेंच बोलते हैं, आप फ्रेंच में गाएंगे, फ्रेंच में प्रीच करेंगे। अगर आप उन लोगों को बचाना है जो संस्कृत बोलते हैं, आप संस्कृत में प्रीच करेंगे, संस्कृत में आप गाएंगे। लेकिन गाने वालों को सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि वो बाइबल की स्पिरिट से आउट ना हो। वो अपने रैप्स में, अपने सॉन्ग्स में किसी भी ऐसी रिलीजियस ट्यून की कॉपी ना करें जो किसी और धर्म की है। इससे परमेश्वर का मसा नहीं उतरता है। आप भाषा यूज कर सकते हैं, आप रीति उस कल्चर को यूज कर सकते हैं, बट आपकी स्पिरिट जो है वो क्रिश्चियन रहनी चाहिए। आपकी जो स्पिरिट है वो फॉरगिविंग होनी चाहिए। उस सॉन्ग में, उस रैप में बदले की भावना देख लांगे, चक दांगे, वट दांगे, तेनू टांग दांगे, देख लांगे, नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। रैप चाहे हो पर उसकी स्पिरिट क्रिश्चियन हो। माफी का संदेश, प्यार का संदेश, पवित्रताई का संदेश, गॉस्पल संदेश जो परमेश्वर का वचन कहता है। आप किसी भी भाषा में वो संदेश दे सकते हैं। आपकी स्पिरिट राइट होनी चाहिए, भाषा कोई भी हो, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों को बहुत आयत से इस्तेमाल करने वाला है और सब जातियों को वो चेला बनाने वाला है। आमीन। क्योंकि जब तक लोग सुनेंगे नहीं वो विश्वास नहीं करेंगे। और लिखा जब तक कोई सुनाने वाला नहीं होगा वो सुनेंगे कैसे? और सुनाने वाला अगर भेजा नहीं जाएगा तो जाएगा कैसे, सुनाएगा कैसे? तो आज जब अब अलग अलग भाषाओं में आने वाले समय में भारत में, दूसरे देशों में जब आप प्रीच को या सॉन्ग्स को या वर्शिप को या गॉस्पल को आप देखेंगे तो कृपया उसका विरोध ना करें। उसकी स्पिरिट अगर रॉन्ग है तो उस चीज को हम प्यार से समझा सकते हैं, क्योंकि स्पिरिट का राइट रहना इंपॉर्टेंट है। किसी भी और ट्यून को कॉपी ना करना ये इंपॉर्टेंट है। ये पाप नहीं है, लेकिन इससे मसा नहीं उतरता। जो क्रिश्चियन जो स्पिरिट है, जो परमेश्वर ने आप लोगों को बुद्धि का आत्मा दिया है, जो आप लोगों को समझ दी है, जो आप लोगों को कॉम्पोजिशंस दी हैं, आप लोगों को जो आत्मा की समझ दी है, जो मसीह का मन आप में है, मसीह की बुद्धि आप में है, आपके जैसा कोई नहीं होगा। सब आपकी कॉपी करेंगे फ्यूचर में। आज हॉलीवुड में बड़े बड़े रैपर्स, बड़े बड़े सितारे कहां जा रहे हैं? वो परमेश्वर में आ रहे हैं। अपने पापों के जीवन से मन फिरा के वो परमेश्वर की अब आराधना कर रहे हैं। उनका स्टाइल वही है, लेकिन उनकी स्पिरिट चेंज हो चुकी है। उनकी जो मैसेज है वो बदल चुका है। क्योंकि बाइबल कहती है हर एक ने एंड में परमेश्वर के पास ही आना है। आमीन। अपनी हाथों को उठा, बोलो जो कुछ आज मैं सुनने वाला हूं वो मेरी जिंदगी में फलों को लेके आएगा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जितनी ताकत है तारीफ कर दो खुदा। हालेलुया। एक टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम वीरपाल कौर है और ये सिरसा के रहने वाले हैं। ये इनके बेटे की टेस्टिमनी है। 11 साल बच्चे की उम्र है और जब ये 6 साल का था तब ये बीमार हुआ। इसको फीवर रहना शुरू हुआ, वॉमिटिंग आनी शुरू हुई और धीरे धीरे करके इसका पूरा शरीर जो था वो सुन्न पड़ना शुरू हो चुका था और चलना फिरना टोटली बंद हो गया। दोनों हाथों ने काम करना बंद कर दिया, पूरी तरह हाथ मुड़ चुके थे और बॉडी जो थी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी थी और शरीर पूरी तरह से सूख चुका था। और इनका बेटा ना तो चल पाता था, ना किसी चीज को हाथों में पकड़ पाता था। और इनके फैमिली वाले इन्हें गोद में उठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे और अपने हाथों से फैमिली वाले खुद इसको खाना खिलाते थे। अपने हाथ में ना तो रोटी ना गिलास कुछ भी पकड़ नहीं पाता था और बॉडी पूरी तरह से सुकड़ चुकी थी। डॉक्टर के पास गए, चेकअप हुआ, टेस्ट हुए तो पता चला
कि रीढ़ की हड्डी में गांठ बन चुकी है, जिसकी वजह से दोनों टांगों की नसें जो हैं वो मर चुकी हैं, ब्लॉक हो चुकी हैं, और लगातार मेडिसिन खाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ऑपरेशन के लिए बोल दिया गया, बताया कि ऑपरेशन कर देंगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि ये बच्चा कभी चलेगा या नहीं। अलग अलग शहरों में ये गए, गंगानगर, सिरसा, दिल्ली, जयपुर, फरीदकोट में अलग अलग 10 से 15 बड़े बड़े हॉस्पिटल डॉक्टर इन्होंने चेंज करके देख लिए, परंतु कोई फर्क नहीं। जो कुछ भी डॉक्टर्स ने बताया, थेरेपीज करनी है, मालिशें करनी है, सब कुछ करके देख लिया। और 3 डॉक्टर्स ने तो ये बोल दिया था कि अगर ऑपरेट नहीं हुआ तो ये बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन ये कभी चल नहीं पाएगा, कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। और माइक देना। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਵੇਚ ਗਈ ਸੀ, ਪਰਸਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਤੇ? 25-20 ਲੱਖ ਜੀ। ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਓਡਾ ਜੀ, ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਸਿਰਸਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ। ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਹਸਪੀਟਲ? ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਸਪੀਟਲ? ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ? ਅਗਰੋਹਾ ਜੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਜੈਪੁਰ, ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਜੀ। पूरी फैमिली नाल जाती सी इन्हें लेके? ਹਾਂਜੀ। अपोस्टल ये 20 से 25 लाख रुपए लग गया। 2 कनाल जमीन थी वो भी बिक गई, घर जो था वो गिरवी रख दिया, और लाखों रुपए इलाज करवाने के बाद रिश्तेदार ये बोलते थे कि तेरा बेटा बचेगा नहीं, तुम क्यों इसके ऊपर पैसा वेस्ट करी जा रहे हो? तो तुम क्यों पैसा खराब कर रहे हो? जब रिश्तेदार कहते तुम ना करो खराब। ਹਾਂਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਆਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ? ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਦੇ? ਇੱਧਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲਓ, ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ। 26 ਨਵੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਚੱਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਹਾਲੇ ਸੇਮ ਡੇ ਇਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ और चलना शुरू होया। आमीन। और अपोस्टल जी उस मुर्दा शरीर में परमेश्वर ने जान को डाला। जैसे ही वो वर्ड सुना, सेम टाइम इस बच्चे को परमेश्वर ने हील किया, और अभी ये बच्चा चल पा रहा है। इसके हाथ जो थे सुगड़ चुके थे वो पूरी तरह से हील हो चुके हैं, और खुदावन ने हील किया। सिफत बयान में और कुदरत तो है। साजी चुप। कराची की सिफत बयान में और भी कुदरत तो हैरान में, ए सोचा सुन हो जा दिया, ए सोचा सुन हो जा दिया, जिधर भी करा ध्यान में। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। नहीं, ऊंचा हालेलुया बोलो जरा। यसू दे वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है, मेरे यसू दे वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है, मेरे यसू दे वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है, मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। ऊंची आवाज में हालेलुया। इमेजिन ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਸੀਗੀ, ਪਲਾਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ? ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। प्लाट गहने पे जी। परमेश्वर वापिस करेगा तुमको, आमीन। वो वापिस करेगा जो कुछ शैतान ने छीना है। रिसीव करो हाथ को उठा के इन जीसस ने। आप इमेजिन कर सकते हो क्या? इतने डॉक्टर्स घूमने के बाद, ऑलमोस्ट उत्तर भारत का हर स्पेशलिस्ट छानने के बाद डॉक्टर्स परमेश्वर ने खड़े किए, लेकिन कई बार परमेश्वर काम नहीं करने देता क्योंकि उसे कुछ करना है। छिमी
ਛੇਵੀਂ छेवीं च बल्ले छेवीं छेवीं सिक्योरिटी हट जाओ। देखिया इनू चुक के लेके आए सी। ओए तू तो डोले डोले बनाए तू हैं? ਹਾਂ ਇਹ ਡੋਲੇ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਏ ਇਹਦਾ ਹੁਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हरियाणे का शोरा है फिर हैं। आस पास से हट जाओ यार प्लीज, थोड़ा आत्मा में अभी रहो। ये जो स्पिरिट है ना इसे बंद कर दो, जो अजीब सी स्पिरिट है जो खलारा डालने वाली, लोगों को दिखेगा ही नहीं ऐसे कुछ। मुंडिया मेरा दिल कर रहा इदा ही आप घूमते ही रही है पूरी चर्च। हालेलुया। इमेजिन करो इतने हॉस्पिटल जाने के बाद, जगह बेचने के बाद, मकान आज भी गिरवी रखने के बाद, सब कुछ करने के बाद, और कोई आपको बता रहा है कि आप चर्च में जाओ वहां हल होगा। क्यों नहीं लोग यीशु मसीह को मानेंगे? अब कहां है वो जानकार, कहां है वो सियाने? जब ये बीमार था कहां थे वो? जब इसका प्लॉट बिका वो कहां थे? जब इसका घर गिरवी गया तो वो कहां थे? जब ये दिल्ली गया, जयपुर गया, जब सिरसा गया, जब चंडीगढ़ गया, जब हॉस्पिटल्स में गया, जब ये बेड पे था, जब ये चल भी नहीं पाता, तब वो कहां थे? तब कोई आपको पूछता नहीं। और किसी ने कहा चर्च में जाओ, और चर्च में बैठे हैं। यीशु मसीह ने धर्म बदला कि जीवन बदला? थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। जिस पे ये बीतती है वो जानता है। आपकी जमीन बिक जाए, आपका घर गिरवी है, आपका बच्चा अभी भी ठीक नहीं है, और रिश्तेदार कह रहे हैं कि क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो, तेरी जमीन बिक गई, घर बिक गया, ये ठीक भी नहीं होगा, सब कुछ चला भी जाएगा। 12 साल की लहू बहने वाली औरत, बाइबल कहती है, अपना सारा कुछ व्यय कर चुकी थी, खर्च चुकी थी, और फिर भी वो चंगी नहीं हुई थी। और वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह के नाम की उसने चर्चा सुनी, जब उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, तो उसके अंदर विश्वास पैदा हुआ। और जब उसने गवाहियां सुनी और उसको विश्वास पैदा हुआ, उसने कहा अब मैं भी चंगी हो जाऊंगा। आज मेरा बिलीव है आपकी लाइफ की इम्पॉसिबल सिचुएशंस आज हील होंगी इन जीसस नेम। मेरा बिलीव है ये। आपकी फैमिली सिचुएशंस, आपकी मैरिज की सिचुएशन, आपका फाइनेंस, आपकी सेहत आज झुक जाएगी खुदाबंद के वचन के सामने और हील होगी। जो कुछ भी आपके साथ जुड़ा हुआ है और शैतान ने उसे छीना है, आपको सताया है, उसने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, आज वो सारे नुकसान कैंसल होते हैं, स्टॉप होते हैं। और आज से खुदा बाप की मर्जी